दोस्तों आज मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ राजा परीक्षित के बारे में। जब उनको जंगल में शिकार करते हुए एक बार सांप ने काट लिया और सांप के विष के प्रभाव से उनकी मृत्यु होने जा रही थी। तो उस समय जब यमराज के यमदूत उनको लेने आए तो उनका शोक और भय कम नहीं हो रहा था। इस पर सुखदेव ने उन्हें एक कथा सुनाई। उसी कथा के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो कथा कुछ इस प्रकार है। सुखदेव ने कहा, एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया और रास्ता भटक गया और इधर उधर ढूंढने पर उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आगे थोड़ा चलकर उसने देखा कि जंगल में एक झोपड़ी है और वहाँ से कुछ रोशनी आ रही है जो कि आग के जलने की रोशनी थी। राजा वहाँ तक चलकर पहुँचा। वहाँ उसने देखा एक बहेलिया था जो कि वहाँ उस झोपड़ी में रहता था। तो राजा थोड़ा आगे चलकर जाता है और बहेलिये से पूछता है कि क्या आज की रात मैं यहाँ रुक सकता हूँ। तो इस पर बहेलिया का कहना था कि मैं तो अक्सर यहाँ आने जाने वाले को ठहरने के लिए स्थान देता हूँ, लेकिन आपको सिर्फ मैं एक दिन के लिए ही रहने के लिए अपना स्थान दे सकता हूँ। इस पर राजा ने हामी भर दी और राजा ने बोला कि ठीक है, मैं सिर्फ आज रात यहाँ रुकूंगा और अगली सुबह निकल जाऊंगा। अगली सुबह होने पर तो राजा जैसे ही झोपड़ी के अंदर जाता है वो देखता है कि एक ओर तो मलमूत्र त्यागने का स्थान है और दूसरी ओर छत के ऊपर कटे हुए मांस के टुकड़े और मांस छत से लटका हुआ है। यह देखकर राजा को बहुत ही बुरा लगा और वहाँ दुर्गंध भी काफ़ी आ रही थी। यह सब राजा से सहा नहीं जा रहा था। परंतु जैसे ही अगली सुबह होती है, राजा उस दुर्गंधमय वातावरण में इतना रच बस गए थे कि वह उसे छोड़कर जाने से मना कर देते हैं। तो बहेलिया इस पर कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था, मैं अब इस बात में झंझट नहीं चाहता। तुमने बोला था कि तुम एक दिन के लिए अपना स्थान चाहते हो, इसलिए मैंने यहाँ तुम्हें रहने की इजाज़त दी। इस पर सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित से, महाराज अब बताइए क्या उस राजा के लिए ये झंझट उचित था। परीक्षित ने कहा कि वह तो बड़ा मूर्ख था जो राजकाज भूलकर दिए हुए वचन को तोड़ते हुए अधिक समय तक झोपड़ी में रहना चाहता था। आखिर वह राजा था कौन। इस पर सुखदेव थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि वह और कोई नहीं, स्वयं आप हैं। इस मलमूत्र की कोठरी यानी देह में जितना समय आपकी आत्मा को रहना जरूरी था वह अवधि पूरी हो चुकी है। अब इसे दूसरे लोग को जाना है। क्या अब भी आप मरने का शोक नहीं छोड़ेंगे? क्या ये शोक करना उचित है? इस पर परीक्षित ने मृत्यु के भय को भुलाते हुए मानसिक रूप से उसका निर्वाण किया और उसके लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। अंतिम दिन का कथा श्रावण पूरे मन से किया। दोस्तों इस कथा के माध्यम से हमें ये सीख मिलती है कि हमें मृत्यु का भय नहीं करना चाहिए और उसका शोक नहीं मनाना चाहिए।